जरा याद इन्हें भी कर लो। ब्रेक के बाद बात इसी पर। प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने करगिल विजय दिवस पर देश की रक्षा के लिए मर मिटने वाले जांबाज सैनिकों की शहादत को नमन किया। सीएम राजे ने कहा कि करगिल युद्ध भारतीय सेना के गौरवमय इतिहास का एक सुनहरा अध्याय है। हमारे वीर जवानों ने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। हमें अपने वीर सैनिकों पर गर्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम राष्ट्र की अस्मिता और गौरव को बरकरार रखने का संकल्प लें। यही करगिल शहीदों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। करगिल की लड़ाई में पाकिस्तान को धूल चटाने में झुंझुनू जिले के युवाओं की भी अहम भूमिका रही है। जी हां, बुहाना उपखंड के मोई सदा के राजेश कुमार सोमरा भी इस जंग में देश के लिए शहीद हो गए थे। शहीद राजेश सोमरा परिवार में सबसे छोटे बेटे थे। तो शहीदों को हम नमन करते हैं। आपको बता दें कि सोमरा परिवार में सबसे छोटे बेटे थे। गांव में शहीद की मूर्ति लगाने का प्रस्ताव किया गया था, लेकिन आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ये काम अभी तक अटका पड़ा है। शहीद के अंत्येष्टि वाले दिन शहीद के आश्रित को नौकरी देने का भी वादा किया गया था, लेकिन नौकरी आज तक नहीं मिली है। आज दिन यहां पर उनकी शहादत को नमन करने का है, लेकिन ये जानकारी देनी भी इसलिए जरूरी है क्योंकि एक दिन तो याद कर लिया जाता है, लेकिन उसके बाद इनके परिवार की सुध लेने के लिए कोई नहीं पहुंचता। बात हर भी है वो तो इसी तो थोड़ा छोरा जान लाग गए घर आई स्कूल में थोड़ा कमी जाए ही पढ़ लिया अने एक बार रोज की जाऊं सुबह सुबह बात में त्योहार में शादी ब्याह के मन में सोचो दे ये होंगे भाई तो वही अपना अपना छोटा भाई था, याद तो आता ही है। तो शहीद के स्मारक पे भी कभी जाते हो? जाते हैं ना। दिवस है, इसके ऊपर हम सभी वहाँ पर स्मारक पर जाते हैं। सुबह शाम वहाँ पर सेवा जाते हैं, वहाँ पर भारी पोछा करते हैं और हमें उनकी बहुत याद आती है। और कारगिल दिवस के ऊपर सभी गर्व महसूस करते हैं उनके ऊपर। जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी पुण्यतिथि वहाँ पर झंडा लहराते हैं, सभी वहाँ पर सम्मान से जाते हैं, नमन करते हैं। और इसी तरह झुंझुनू जिले के सातड़िया गांव के कृष्ण कुमार यादव की शहादत को भी कैसे भुलाया जा सकता है। पूरा सातड़िया गांव उसकी शहादत पर गर्व करता है, लेकिन करगिल विजय दिवस पर किसी जनप्रतिनिधि या फिर प्रशासन ने शहीद को पुष्पांजलि तक अर्पित नहीं की। शहीद कृष्ण कुमार के पिता प्रभु दयाल खेतीबाड़ी का काम करते हैं। शहीद वीरांगना संतरा देवी जयपुर में रहती है। शहीद के 2 बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन आखिर किस तरीके से गुजारा यहां पर वो करते हैं, इसकी सुध लेने के लिए कभी भी ना तो प्रशासन पहुंचा, ना ही जनप्रतिनिधि। इस आदत पे पूरे परिवार को, पूरे गांव को नाज है। और जब भी कोई शहीदों का दिवस 15 अगस्त 26 जनवरी पे जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो सारे गांव के लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं और इनकी शहादत को नमन करते हैं। और आगे भी जैसे जैसे कोई भी प्रोग्राम होगा, कोई भी त्यौहार होगा तो इनकी शहादत को याद किया जाएगा। और जब भी ऐसा कोई प्रोग्राम होता है तो इनकी जो भी यादें वो दोबारा से तरोताज़ा हो जाती हैं और ये रह के याद आते हैं। और देश के लिए शहीद हुए, गांव का नाम रोशन किया। 26 जुलाई करगिल विजय दिवस झुंझुनू की शहादत और वीरता के नाम से इसे जाना जाता है, लेकिन करगिल दिवस पर जो शहीद स्मारक में नजर आता है उसे देश को और साथ ही साथ शहीदों को जरूर ठेस पहुंचती है। गिनती और
चुनते के ही लोग शहीद स्मारक में पहुंचते हैं, पुष्प चढ़ाकर आज इतिश्री कर लेते हैं। यही नहीं, पहले अगर सैनिकों की बात करें तो इन पर पुष्पांजलि अर्पित की जाती थी और साथ ही अब कलेक्टर का इंतजार तक नहीं किया जाता। इसके बाद कलेक्टर पहुंचते हैं तो कोई खास इंतजाम उनको नजर नहीं आते। सिर्फ 10 से 15 लोगों ने मिलकर श्रद्धांजलि देकर करगिल शहीदों को याद कर लिया और ये सिलसिला हर साल एक दिन नजर आ जाता है। तो शहीद स्मारक में करगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है, लेकिन सिर्फ गिने चुने लोग यहां पर नजर आते हैं। इसलिए हम यही कह रहे हैं कि जरा याद उन्हें भी कर लो जिन्होंने अपने वतन की खातिर, उसकी सुरक्षा के लिए, हम लोगों के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। लेकिन आज उसे प्रशासन भूल गया है, सरकार भूल गई है, वो जनप्रतिनिधि भूल गए हैं जो घर घर तो चले जाते हैं चुनाव में वोट मांगने के लिए। उस परिवारों को वादे यहां पर किए जाते हैं, लेकिन जब वो दिन आता है तो सिर्फ उसकी शहादत को याद कर खाना पूर्ति कर ली जाती है और 364 दिन उसके परिवार को पूछा तक नहीं जाता। अब वो परिवार अब सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि आखिर हमारे घर का चिराग बुझ गया है, हमारी कब कौन सुनेगा, आखिर हमारे घर अब उजाला कब होगा। आज का कार्यक्रम हम हमेशा की तरफ मनाते रहे। हमें थोड़ा दुख है कि धीरे धीरे इसकी तरफ से लोगों का ध्यान घटता जा रहा है, प्रोग्राम ढीला हो जा रहा है। इसकी वजह कोऑर्डिनेट है, आपस में तालमेल नहीं है या यहाँ के शासन प्रशासन में कहीं कमी है। धीरे धीरे पीछे हम लोग सैनिक मनाते रहे थे, इस बार हमने देखा कि कितने लोग आते हैं, देखा तो कहीं पे संख्या जरूर कम आई है। इसका कारण अच्छा नहीं है। पिछले साल बड़ी संख्या में लोग आए थे, आज तक पहली बार 16 के अंदर कारगिल विजय दिवस के अंदर संख्या कम है। बाकी हमेशा 200-300 लोग आते रहे हैं, आपको पता है, अच्छा धूमधाम से मनाया जा रहा था। चलिए, फास्ट इंडिया भी उन सभी वीर सपूतों की शहादत को नमन करता है। खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए फास्ट इंडिया। नमस्कार।